वैसे एक बात तो है, सच्ची बता रहा हूँ, आप किसी और यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ ना इतने हक से अपनी डिमांड नहीं करते होगे। मुझे मैसेज आया है उनका, सॉरी नाम भूल गया, लेकिन मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग था तो ध्यान रह गया कि बीच में गाने भी गाया कर। भाई साहब, मतलब इधर उधर की बातें करता हूँ उससे काम चला लो, क्योंकि मैं जब बातें करना शुरू करता हूँ इधर उधर किधर निकल जाता हूँ पता ही नहीं चलता। पिछली बार तो तुम्हारे घर के मोड़ तक आ गया था। हाँ, वहाँ परचून की दुकान है ना, वहाँ तक आ गया था मैं। और ज़्यादा कहोगे तो घर की घंटी बजा के अंदर ही आ जाऊंगा। गाने भी चाहिए तुम्हें? नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो, मेरा नाम नितिन है। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। वैसे मैंने एक पिक्चर देखी है बीच में, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं कैसी थी। मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। वो जो काजोल जी की आई है ना, नमस्ते, हैं, मतलब नहीं, हॉरर कह के तुम क्या दिखा, मतलब ठीक है, आपकी मर्जी है, देखो ना देखो, मैं क्या कहूँ। पता लगा तुमने देख ली कि नहीं नितिन, इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं, आपने कहा कि इसमें था। और अगर आपने कहा था और इसमें नहीं था तो आप कहोगे कि इसमें तो कुछ नहीं था। अब ये था नहीं था के चक्कर में मैं क्यों अपना तातथैया कर रहा हूँ। हम्म? तो आर्टिकल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आर्टिकल बड़ा बेहतरीन है, सुनने के बाद मेरे भी पैर कांप गए। मैंने कहा भैया ये क्या मतलब है, ऐसा रियलिटी में हो रहा है क्या, और ये हकीकत में हो रहा है। जितने भी लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, ज़रा आप ये चीज़ नोटिस करिएगा, आपके भी घर के आसपास, आपके मकान के दरवाजे के बाहर ये क्या चीज़ें महसूस हो रही हैं। स्वाति और दिग्विजय की ये बात है। नोएडा के रहने वाले हैं और नोएडा में जिस सोसाइटी में ये आकर रहे हैं वहाँ पर इन्हें तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो चुके थे। 3 साढ़े 3 साल में ये एक बार भी नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत आत्मा, या कुछ अपनी आंखों का वहम, सपने डरावने, या आधी नींद में किसी के आसपास होने का एहसास, कुछ भी नहीं था। लेकिन स्वाति को अब ये धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा परेशान कर रही थी। स्वाति वहीं नोएडा की एक कंपनी में जॉब करती हैं, ये शाम 7-8 बजे तक आ जाती हैं। जो दिग्विजय है, ये एक कंपनी में मार्केटिंग हेड है और कहते हैं कि घर पर मेरा रहना ही कम हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा जिसने महसूस करा स्वाति, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। 3.5 साल बीत चुके थे स्वाति और दिग्विजय की शादी को हुए, तकरीबन 4 साल हुए थे। अभी फैमिली की प्लानिंग के बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं था। ये दिग्विजय बार बार बोलने की जगह विजय बोल दूँ, चलेगा क्या? बोलो। अब मुंह क्या हिला रहे हो, लिख कर बताओ ना मुझे। मैं तो ऐसे ही थोड़ा ना देख पाऊंगा तुम्हें। तो लिख दो जो कहना चाहते हो, और वो मत लिखना जो सही में दिल में आई थी कि अब मैं तेरी, ये मत लिखना, अच्छा नहीं लगता ना। कि मतलब होता क्या है कि स्वाति और विजय यहाँ पर तकरीबन 3.5 साल से रह रहे थे, इसे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था। लेकिन दिग्विजय जो कि देहरादून से एक अपना मीटिंग अटेंड करके घर पे पहुँचता है, तो स्वाति की हालत देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में लग रही हो, क्या हुआ है? तो कहती है कि मैं आपको लगातार आज 4 बजे से फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन दिखा नहीं, क्या हुआ? मैसेजेस कोई जवाब नहीं। उसने कहा कि अरे मेरा फ़ोन जो है रिंग हो रहा था। कह रही नहीं, रिंग भी नहीं जा रही थी, लगातार फ़ोन कर रही हूँ, स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल। वो गिर गया और उसके बाद ऑन ही नहीं हो रहा है, अब रिपेयर कराना है, पड़ा है बैग में। तो चार्जिंग वगैरह ख़त्म हो गई होगी। मैं सब कुछ करके देख चुका और मीटिंग में भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बिना फ़ोन के। अच्छा, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? स्वाति ने कहा कि देखो मेरा कल ऑफ था और आज भी मैं सुबह से घर पे हूँ। रात में मेरे को अपने बेड पर बैठे हुए बहुत सारे लोग दिखे। मतलब कितने बजे? कल कोई यहाँ पार्टी वगैरह थी, क्या था? अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं खाना वगैरह करके अपना टीवी थोड़ा सा देख के, ऑफिस के थोड़े फाइल्स वगैरह थी, लैपटॉप बंद करके आई हूँ, लेटी हूँ, और इतनी तेज़ नींद आ रही थी। मुझे पक्का ध्यान है 12:30 के आसपास का टाइम था, मैं सोई हूँ। और मतलब हल्की सी कमरे में जैसे कोई फुसफुसा के बात कर रहा हो धीरे से कि मैं जाग ना जाऊँ। मैं आधी सी नींद में थी और जब मैंने आँख खोल कर देखी तो बेड पर बहुत सारे लोग बैठे थे। लेकिन कौन लोग थे, क्या था? आप देखो, हंसना नहीं, और यकीन मानो मैं सच बोल रही हूँ। मैंने जैसे ही मोबाइल साइड में रखा था, उसको उठाया, उसकी लाइट ऑन करी, फ्लैश ऑन करी, पूरे कमरे में घुमा के देख लिया, कुछ नहीं था। फिर मैं डरती हुई स्विच बोर्ड तक गई हूँ, स्विच ऑन करे तो मेरा जो बेड वाला एरिया था वो तो चलो सिलबटे थी, उस पर मैं सो रही थी, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी की जगह भी ऐसी थी जैसे कोई उठकर बैठकर या कोई लेट कर गया हो। तुम्हारे मन का वहम है। देखो यही बात है जो तुम कह रहे हो ना कि मन का वहम, इसीलिए मैंने एक प्रूफ तुम्हारे लिए रखा है। प्रूफ?
हाँ, ये मेरे को दोबारा भी जब महसूस हुआ, मैंने चुपचाप फ़ोन उठा के पिक्चर क्लिक करी है। एक ये देखो, उसके जो मोबाइल में फ़ोटो थी उसमें, हाँ, 4-5 लोगों की शैडो दिख रही है, लेकिन कोई बैठा हुआ बेड पर नहीं दिख रहा। जब आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो उसके पैर भी दिख रहे थे, मतलब इसके स्वाति के पंजे दिख रहे थे, और पंजों के पास सही में कोई बैठा हुआ है ऐसा लग रहा था। जब बहुत ज़्यादा ज़ूम करके देखा तो अरे कमरे में कहीं से शायद बिल्ली आ गई थी, देखो ध्यान से, ये बिल्ली लग रही है। उसने कहा आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, बिल्ली कहाँ से दिख रही है ये? फिर कुछ देर बाद कहता है कि नहीं ये बिल्ली नहीं, कोई और जानवर है ये, मतलब इसकी शायद अजीब सी आकृति है, पंख हैं इसके। आप क्या बोल रहे हो? एक काम करिए, आप नहा लीजिए, फ्रेश होकर आइए, फिर मैं और भी कुछ बताऊंगी। दोबारा कुछ हुआ है? कह रही है तो कल रात हुआ है, जो आज सुबह भी और दोपहर में भी मुझे महसूस हुआ है वो भी बताऊंगी, जाओ ना करो। वो मतलब बड़ा टेंशन में कि हमारे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये विजय जो है नहाने गए थे, स्वाति रसोई में थी और कॉफ़ी बना रही थी दोनों के लिए। पहली बार हुआ है, और ये तो देखो नॉर्मल सी बात है। अगर आप गर्म बाउल से, मतलब केतली से, सॉसपेन से, केतली तो वो होती है जिसमें हम चाय करते हैं, सॉसपेन, भगोना, बड़ा भगोना, छोटा भगोना। अब मैं ये किचन की चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ, आपको पता है ना, मतलब जिसमें चाय बनती है। आप चाय घड़े में बना लो, मटके में बना लो, तुम चाहे चम्मच में बना लो, समझ गए ना? तो वो जिसमें चाय बना रही थी उससे जैसे ही इसने कप में करा, तो अपनी जैसे ही करती है वो तो ठीक था, दिग्विजय के लिए जैसे ही करी वो कप चटक गया। नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, उसको साइड कर दिया। दूसरे 3 कप चटक गए यहाँ पर, ठीक है। दिग्विजय ने पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि इसने तेजी से ये बोला था कि हो क्या रहा है। वो नहाकर फटाफट से बाहर आया, पूछता है क्या हुआ। अरे ये कप कैसी क्वालिटी के हैं, मतलब मैं इसमें चाय कर रही हूँ और ये टूट रहा है। उसने कहा देखो मजाक मत करो, ये टूट सकते ही नहीं है, ये अनब्रेकेबल है। जहाँ एक कप 60 रुपये का आता है, ये 8,000 के 6 हैं। तो इस पे खासियत यही है, मजाक मत किया करो। ये मैं तुम्हें गिफ्ट किया था इसलिए बता रही हो मुझे। उसने कहा तुम्हारे सामने मैं कप में करूँगी और देख लेना। इसने कप में किया और वो चटक गया। उस पर बाकायदा गारंटी कार्ड, पता नहीं क्या क्या कप के पीछे, आप कितना भी गर्म इसमें पानी डाल लीजिए नहीं टूटेगा। मतलब गर्म पानी, चाय, दूध डालोगे तो नहीं टूटेगा। अब आप हथौड़ी छेनी लेकर लग जाओगे हम तो तोड़ कर रहेंगे, फिर तो आदमी का सिर फूट जाता। तो ये तो कप है। अब इसे समझ नहीं आया कि क्वालिटी तो ठीक थी और ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं कॉफ़ी दोबारा बनाता हूँ, और आज हम स्टील के जो बड़े बड़े गिलास होते हैं उसमें कॉफ़ी पियेंगे। याद है बैंगलोर थे कॉलेज में, मतलब अगर ग्लास की अरेंजमेंट नहीं होती थी तो स्टील के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आज कुछ वैसा ही सही। स्वाति ने कहा लेकिन ये शुभ नहीं होता, कांच का टूटना। दिग्विजय ने एकदम गूगल कर लिया, क्योंकि आज की डेट के लोग हैं फटाफट से हर बात पे गूगल करते हैं। मुझे 3 बार छींक आई, इसका क्या मतलब है गूगल? ए गूगल, गूगल ना हुआ तुम्हारी बुआ का बड़ा वाला लड़का हो गया जिसके पास हर बात का जवाब है। भले ही खुद को नॉलेज ना हो लेकिन सामने वाले को दे देते हैं। अब गूगल ने इन्हें और कंफ्यूज कर दिया। हाँ सच्ची में, ये तो मैप और गूगल पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मैप तो आदमी को खाई के कोने पे ले आए और कहे कि गो स्ट्रेट देन टेक लेफ्ट। अरे कहाँ से लेफ्ट, और स्ट्रेट जाएगा तो फिर तो लेफ्ट और राइट छोड़ो, आप ही जाएगा। हाँ हमारे साथ हो चुका है, हम उसी की बात सुन रहे थे, बुआ जी बोल रही थी दाएं मुड़ जाओ बाएं मुड़ जाओ, अरे ऐसी जगह ले आई जहाँ पर टी पॉइंट, आगे कोई जगह ही नहीं, कहती गो स्ट्रेट। अरे गो स्ट्रेट क्या दीवार तोड़ के निकल जाऊँ? उसके बाद से हमने इस मौसी का सहारा लेना बंद कर दिया। अब तो चलते फिरते लोगों से पूछ लेते हैं हाँ जी उसका मकान किधर पड़ेगा। कुछ तो ऐसे कमाल के मददगार होते हैं, वो गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, चलो हम भी वहीं जा रहे हैं। अकेले कहाँ जाओगे? अरे चलो। स्वाति और दिग्विजय ने स्टील के गिलास में चाय पीने का प्लान किया, कॉफ़ी, सॉरी, बिल्कुल मेरे को एक एक चीज़ वही रखनी चाहिए। अब ये दोनों कॉफ़ी लेकर बैठे, टीवी चल रहा था। स्वाति से कहता है कि बताओ अपने जो और हुआ है उसके बारे में बताओ। स्वाति ने कहा कि आप गए थे ना मीटिंग पे, तो बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, तुमने कहा था ना कि तुम नहा कर आओगे तो मैं और बताऊंगी क्या क्या हुआ था अजीब सा जिससे तुम्हें डर लग रहा है। मुझे किससे डर लग रहा है, और मैं अपने घर में हूँ, कहीं भूत बंगले में थोड़ी ना रह रही हूँ। दिग्विजय ने कहा क्या पहले मजाक कर रही थी? क्या मजाक कर रही थी, मैं समझी नहीं। तुमने आकर बताया था, फोटो भी दिखाई थी कि मेरे पास कोई बैठा था, प्रूफ दिया था। मेरे फ़ोन में कौन सी फ़ोटो ऐसी देख ली, और किस चीज़ का प्रूफ दे रही हूँ, क्या बोल रहे हो? दिग्विजय ने फ़ोन देखा
गैलरी पूरी खंगाल ली भाई साहब, इसके अंदर वो फोटो है ही नहीं। स्वाति ने पूछा कि आप क्या ढूंढ क्या रहे हो, ये तो बताओ। दिग्विजय ने कहा कि एक मिनट, तुम्हारा बुखार वगैरह हो रहा है क्या? जैसे उसके माथा छुआ, स्वाति थोड़ा सा हंसकर कहती है कि क्या हुआ है, कोई बात है तो बताइए। नहीं, जब मैं ऑफिस से आया था तुमने बताया था कि तुम्हें डरावना कुछ महसूस हो रहा है और ये चाय का टूटना शुभ है अशुभ है। अरे इसको छोड़ो, शुभ अशुभ तो कंफ्यूज कर देगा आपको गूगल, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और अगर आपको फ़ोटो दिखाई थी तो गैलरी में क्यों नहीं है? दिग्विजय को 100% पता है कि मैं जो कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है, अभी बात हो रही थी, सब कुछ रियल है, मजाक में कुछ भी नहीं था। स्वाति, तुम ना थक गई हो ऑफिस से, ज़्यादा काम ले लिया है। कितने दिन और वर्क फ्रॉम होम है? क्योंकि जब तक तुम ऑफिस नहीं जाती ना, जब तक कुछ ऐसे बेचैनी तुम्हें रहती है। उसने कहा मुझे परसों से ऑफिस जाना है, लेकिन मुझे बेचैनी नहीं है, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। एक कुर्सी ऐसी ऐसी आवाज़ करती है, ऐसा लगता है छोले भटूरे खाकर कोई बैठा है। चैं पों, पता नहीं क्यों कर रही है पों पों। मेरी कुर्सी का पेट खराब है। अच्छा, आप यहाँ तक आ गए? आ गए तो लाइक का बटन कहाँ गया? दिख रहा है ना? तो दाब दो। हाँ हाँ, लाइक के बराबर वाले का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ना उसे नहीं छूते, पाप लग जाता है। लाइक को दाबो, शेयर को दाबो, कमेंट को दाबो। मैं तो कह रहा हूँ आज तुम सब्सक्राइब भी दाब ही दो, देख ही जाएगी। तुम्हें डर किसके, मतलब कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? ऐसा है क्या मन में कि अरे तुमने नितिन को सब्सक्राइब कर रखा है हो? ऐसा कोई कहेगा क्या? है? या कोई रबड़ की चप्पल लेके तुम्हारे पीछे भागेगा, कैसे सब्सक्राइब कर दी तूने? नहीं करेगा ना। तो यू हैव टू, ये सब्सक्राइब का बटन सिर्फ देखने के लिए नहीं है। दिवाली पे लड़ियां लगाओगे इस पे? अरे नहीं ना, तो दबाओ। और दबा रखा है। तुम बहुत बेहतरीन इंसान हो यार, बहुत प्यारे इंसान हो। आई लव यू सो मच या, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं अंग्रेजी में कह दी, मतलब दिल की गहराइयों से तुम्हें बहुत प्यार करूँ मैं, क्योंकि तुम यहाँ आए हो, वीडियो देख रहे हो, अपना डेटा खर्च रहे हो, वो भी इतना कीमती। 350, 400, 500 के तो रिचार्ज हो रहे हैं आजकल। कुछ समय में तो ये भैया बैंक से ही जाके रिचार्ज कराने पड़ेंगे। कितने का रिचार्ज कराना है? 250 का। सिक्योरिटी लाए हो? खैर, स्वाति और दिग्विजय यहाँ पर अपना बातें वगैरह कर कर नॉर्मली घर में बैठे हुए थे। तभी इनके बाहर अपार्टमेंट में बहुत तेज तेज शोर हो रहा था। स्वाति और दिग्विजय ने एक दूसरे को देखा कि क्या हुआ। इन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो बहुत सारे लोग खड़े हैं और पता नहीं किस बात पे आर्गुमेंट हो रहा है। दिग्विजय ने जाकर कि मैं देख के आता हूँ क्या बात हुई है। स्वाति ने कहा कि प्लीज़ आप थोड़ा दूर दूर से ही बात करिएगा, ये एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, पता नहीं, हमें तो मतलब ही नहीं पता कि बात ही क्या हुई है। दिग्विजय ने कहा हाँ हाँ मैं देख के आता हूँ। अब वहाँ गए तो छोटी सी बात थी जिसके पीछे 3 फैमिली, मतलब इधर से आर्गुमेंट कर रही थी, 2 फैमिली उधर से आर्गुमेंट कर रही थी। दिग्विजय वापस आ गया। स्वाति ने पूछा कि क्या हुआ? अरे वो कपड़ों को और साइकिल को लेकर झगड़ा चल रहा है। साइकिल? अरे हाँ, ये बीच में साइकिल जो खड़ी कर देते हैं ना, जबकि नीचे पार्किंग दे तो रखी है, उसके बाद भी तो भाई बच्चों की चीज़ है, उस पर क्या आपस में लड़ना। दिग्विजय ने कहा कि अब हम दोनों तो समझते हैं, वो नहीं समझ रहे, क्या करें। वो कह रहा है तू अपनी साइकिल हटा, वो कह रहा है कि तू कपड़ों का स्टैंड बाहर रख देता है, ये मतलब सोसाइटी में अच्छा लगता है क्या कपड़े सूखने के लिए बाहर रख दिए हैं। उसने कहा मेरे घर में उस साइड धूप नहीं आ रही, क्या करूँ? मेरे इधर धूप आ रही है तो मैंने एक दिन के लिए रख दिए, तो कपड़े क्या दिक्कत हो गई? अब उसमें मैं क्या बोलता। स्वाति ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। तभी एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। स्वाति मतलब डर गई। दिग्विजय ने कहा कि ये क्या हुआ था? अपार्टमेंट में है, क्योंकि इनका मन कुछ ऐसा खराब हुआ कि भाई ये आवाज़ ऐसा लग रहा कि जैसे कोई बाहर गिरा है। बाहर जाकर देखा सब कुछ नॉर्मल था। सांस में सांस आई। स्वाति कहती है कि मुझे सच में ऐसा लगा जैसे किसी को धक्का दे दिया और कोई गिर गया नीचे। दिग्विजय ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक औरत यहाँ तड़प रही थी। ये भागता हुआ उसके पास गया कि मैम क्या हुआ? उसके न सिर में कोई चोट, ना हाथ में कोई चोट, लेकिन ऐसा लग रहा था देख कर कि कोई दौरा वगैरह। ये भागकर वापस से स्वाति के पास आया कि एक मिनट तुम चलो, वहाँ पर एक महिला है, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी हो गई है और एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन लिया, दोनों भागते हुए आए। यहाँ पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं है। स्वाति कह रही कि कौन थी, कहाँ गई?
शायद उन्हें ले गए होंगे, लेकिन इतनी जल्दी कौन लेकर गया था? बिल्कुल उसके सामने वाले घर में टीवी चल रहा था और बाहर से दिख रहा था। उनकी डोरबेल बजाई, वो आए। हाँ दिग्विजय भाई, क्या बात हुई? स्वाति दीदी, आप भी बहुत परेशान हो, सब ठीक है? नहीं नहीं, ये जो यहाँ भी महिला थी जो मतलब तड़प सी रही थी, वो क्या, वो कौन लेकर गया? यहाँ हमारे घर के सामने? हाँ हाँ, इतनी तेज चीखी है वो, और मैंने और स्वाति ने आवाज़ सुनी है। अरे हमारे टीवी चल रहा है, शायद टीवी की आवाज़ आपने सुनी होगी। नहीं, टीवी पे आप क्या 5 मिनट पहले कुछ ऐसा देख रहे थे जिसके अंदर पिक्चर में ऐसा कोई सीन आया कि चीखना चिल्लाना हुआ? नहीं, मैं तो न्यूज़ देख रहा हूँ। हाँ वैसे एंकर भी चीखते चिल्लाते ही हैं, लेकिन रियलिटी में बताइए। नए दिग्विजय भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक मिनट पीछे हो जाओ, छुप जाओ छुप जाओ, कुछ ऐसी सी आवाज़ आई। स्वाति ने दरवाजे के बाहर देखा तो दूसरे वाले घर से कुछ लोग पर्दा हटा के हल्का सा देख रहे थे, एकदम पर्दा कर दिया। स्वाति ने दिग्विजय से कहा कि शायद आगे वाले घर में पता होगा, वहाँ चलते हैं। लेकिन एक मिनट स्वाति, हम इतनी ज़्यादा तहकीकात कर क्यों रहे? हो सकता है मेरे मन का वहम था, घर चलो। स्वाति ने कहा नहीं नहीं, आगे वाली फैमिली से एक बार बात करते हैं। अरे क्या हो गया है? मैं कह रहा हूँ ना, घर चलो। आप दोनों आइए, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। नहीं नहीं यार, थैंक यू। अब दिग्विजय स्वाति को मतलब थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करके घर तक वापस ले आया कि क्या है, बार बार आगे वाली फैमिली से वो किसी से बात करते हैं क्या? कभी देखा है किसी भी मतलब सोसाइटी के फंक्शन में उन्हें? नहीं ना। उनकी फैमिली बड़ी अजीब सी है, 24 घंटे उस घर के आसपास से निकलो तो बदबू आती है। पता नहीं क्या पकाते हैं क्या खाते हैं। स्वाति ने कहा कि वो सब ना हमको देखकर पर्दा करके एकदम छुप गए। ये कब हुआ? अरे जब आप बात कर रहे थे ना विपुल से, मतलब विपुल वो जो सामने रहता था। दिग्विजय ने कहा छोड़ो ना, हमें क्या करना है। इन्हें दोबारा चीख सुनाई दी। ये अपने घर में दोनों आ चुके थे। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिग्विजय ने कहा कि मैंने कहा था ना कि ऐसी आवाज़ आई है। अब स्वाति ने जब इस तरह से देखा तो एक औरत वहाँ से इसके पास हाथों के बल चलती हुई आ रही थी। क्या 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 हुआ आंटी, कोई प्रॉब्लम है? मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी? दिग्विजय ने उसका हाथ पकड़ रखा था स्वाति का, लेकिन वो घर के अंदर ही था कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो बोली, अब दिग्विजय ने भी झांक कर देखा, वहाँ कोई औरत नहीं है और वो औरत धीरे धीरे इसके पास आ रही थी। स्वाति के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। स्वाति ने पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? वो औरत इनके घर में इनसे बचती हुई, साइड होती हुई आ गई। स्वाति ने उसे देखा। यही थी क्या वो? अब दिग्विजय बोल रहा है किसके बारे में बोल रही हो तुम, क्या हुआ? अरे ये जो औरत गई है अभी अंदर, जो देखो सोफे के पास खड़ी है। स्वाति देखो, पहले तुमने जो बातें बोली ना उससे तुम मुकर गई। अब तुम्हें कोई औरत दिख रही है सोफे के पास खड़ी है, मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही। अब वो औरत धीरे धीरे दिग्विजय को पार करके स्वाति के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और स्वाति ने उसे अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करा। स्वाति कहती है कि मेरे मतलब पैर पे ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंडा रेत डाल दिया हो। और मैं जैसे ही अपने पैर को देख रही थी उसके बाद मैं सीधी हुई और फिर दिग्विजय ने बाकी चीज़ें जो बताऊंगा उसने बताई। एकदम दिग्विजय के ऊपर वो ऐसे गिर रही थी। स्वाति संभलो, क्या हुआ? स्वाति को देखकर दिग्विजय को ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा नींद में है। उसे सोफे पर जैसे ही इसने लिटाया उसकी आंख लग गई। अपने ऑफिस के किसी काम में व्यस्त हो गया, बट स्वाति पर कोई हवा आ चुकी थी। अब यहाँ पर दिग्विजय को एक चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि इतनी जल्दी एकदम से इतनी गहरी नींद इसे कैसे आ सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता पूरे दिन की थकी हो और एकदम से ही आंख लग गई। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जब रात के 11 सवा 11 बज गए तो फिर उठाना सही समझा कि भाई इसे उठाया जाए, खाना वगैरह तो खाकर सोए। जैसे ही उसने स्वाति को उठाने की कोशिश करी, ये एकदम से हड़बड़ाहट में उठती है और सांस लेती है लंबी लंबी कि आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। दिग्विजय ने कहा कि अरे कोई सपना देखा था क्या? नहीं नहीं, सब कुछ मेरे से जो हो रहा था ना वो रियलिटी में हो रहा था। ये एकदम वॉशरूम में गई और अपने सिर को इस तरह से झाड़ना शुरू कर देती है, कान वान को साफ करने पूछा दिग्विजय ने क्या हुआ, क्या है, क्या देख लिया सपने में? तो उसने कहा सपना नहीं था, ये हकीकत है, ये देखो रेत गिरा है।
तो सही में इसके सिर में से ये रेता होता है ना बाहर, जैसे मकान वगैरह बनने में काम आता है, ऐसा रेता इसके सिर में से निकल रहा है। इसने कहा एक काम करो, तुम शावर लेके आओ और मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता हूँ। खाली पेट ही सो गई थी और तुम डरावना सपना देखा है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप मुझे अकेला मत छोड़ो। वहीं बाल्टी रखी हुई थी पानी से भरी हुई, इसने वहीं पानी अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया। अब दिग्विजय उसे देख रहा है कि अरे क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो? तो कहती है कि नहीं आप कहीं मत जाओ, देखो मेरे सिर से सारा मिट्टी वगैरह हट गया ना। अब इसे टॉवल वगैरह से पहुँच कर बाहर लेकर आया। हुआ क्या है और ये रेता कैसे आया सिर में? उसने कही मैंने सपने में नहीं, ये हकीकत में महसूस करा है। मैं एक बड़े से गड्ढे में गिरी हुई हूँ और चारों तरफ से लोग जिनके सिर नहीं है वो मुझ पर अपने हाथों से मिट्टी डाल रहे हैं, रेता डाल रहे हैं, और मैं बार बार तुम्हारा नाम लेकर चिल्ला रही हूँ कि मुझे बचाओ। मतलब ये सपना एकदम ऐसा क्लियर कैसे हो जाएगा कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है सपने में वो रियलिटी में यहाँ तुम्हें महसूस हो रहा है? तो उसने कहा ये सपना नहीं था, मेरे सिर में से रेत कैसे निकली? मैं कोई कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ गई हुई थी? नहीं, सुबह से मैं घर पे हूँ, आपके साथ ही थी, और उस वक्त भी रेता वगैरह कुछ नहीं था जब आप आए थे। हाँ मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि तुम तो यहीं सोफे पे मेरे सामने ही थी, मैंने तुम्हें कैसे बचाया? तो कहती है कि जब मेरे ऊपर आखिरी बार रेता डाला गया है, मेरी आंखों में, सिर पे सब बंद हो गया था, तभी मेरे को तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी और तुमने रेता हटाया जब तक वो सब लोग चले गए थे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर खींचा है। दिग्विजय ने उसे एकदम गले लगा लिया कि ये कोई डरावना सपना था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती है लेकिन उस वाली फैमिली से मुझे सुबह बात करनी पड़ेगी। लेकिन उस फैमिली से तुम्हारा क्या मतलब है? वही जो लोग पर्दे से छुप कर देख रहे थे। कहती है कि उसमें जो बड़ी सी उम्र के अंकल है ना, मैंने उन्हें देखा है उस भीड़ में खड़े हुए, और वो एक बच्चे के रूप में थे। मतलब जितना 4-5 साल का बच्चा बड़ा होता है ना, सिर्फ उतने बड़े हैं, लेकिन चेहरा उनका था, और मैं 100% क्लियर हूँ ये लोग मुझ पर कोई टोटका कर रहे हैं। एक मिनट, ये अब टोना टोटका कहाँ से आ गया? तो दिग्विजय को स्वाति समझाती है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये टोटके की शुरुआत होती है, और अगर इसी स्टेज पर इस चीज़ को रोक दिया जाए तो बेहतर है, वरना मैंने बहुत लोगों के बहुत वियर्ड और डरावने एक्सपीरियंस सुने हैं, और ये चीज़ें होती हैं, आप यकीन करिए। मेरे से गलती हुई है, मुझे पता है। मतलब तुमसे गलती हुई है? करी हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या गलती हुई है? अरे आज सुबह जब मैं नहा कर आई थी, मतलब मैंने बाल वगैरह धोए थे, तो बाल खुले थे, और जब मैं कॉम्ब कर रही थी बहुत सारे बाल टूटे थे। मैंने अपने घर के बाहर जो डस्टबिन है उसमें डाला था, बट मैंने देखा था, देखो मैं झूठ नहीं बोली, वो ना बाल सही से डस्टबिन में शायद नहीं गए थे और उड़कर उनके घर तक चले गए होंगे। एक मिनट, अगर बाल तुम्हारे बाहर गिर गए और उनके घर तक चले गए तो इससे टोटका हो जाएगा? उसने कहा हाँ हो जाता है, बालों से, नाखूनों से, हमारे कपड़ों से हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज किसी के पास लेकर चलो। अब मैं किसी को जानता नहीं, सुबह सुबह चलते हैं ना। तो एकदम इसकी आवाज, मतलब महिला की ही थी, लेकिन ये इसकी नहीं थी, स्वाति की। वो क्या कहती है कि सुबह तक देर कर देगा तू, ऐसा कुछ सुनाई दिया इसे। क्या बोल रही हो? मतलब देर किस बात की हो जाएगी? स्वाति ने कहा मैंने कुछ बोला ही नहीं है। इसने तुरंत ही अपने मम्मा पापा को फोन करा। उन्होंने कहा बेटा अगर स्वाति को ऐसा महसूस हो रहा है तो सच में देर नहीं कर, तुम्हारे यहाँ सोसाइटी में किसी से ऐसे ऐसे जान पहचान है जो कि उतारे वगैरह जानता हो? नहीं, किसी को नहीं जानते बेटा, कहीं ना कहीं मदद ज़रूर मिलेगी। एक काम कर, बिटिया को छोड़कर पहले तू आसपास सोसाइटी में जो तेरे दोस्त लोग हैं उनसे पता कर। इसने हर किसी से जाकर पूछा कि मुझे घर में कोई पूजा पाठ करानी है, पंडित को जानते हो? अब रात के 11:15 कोई आपके घर आकर ये चीज़ पूछ रहा है तो पहला डाउट तो वही होता है कि ये चीज़ तो सुबह भी पूछ सकता था ना, लेकिन अब क्यों पूछ रहा है? यानी कोई प्रेत रिलेटेड बात है। और इसको इसके एक दोस्त ने साफ बोल दिया कि भाई अगर कोई टोटके रिलेटेड बात है तो सीधा बता दे। रात के 12:15 के आसपास का समय है और तू अपने घर में पूजा पाठ के लिए पंडित ढूंढ रहा है, क्या बात है? इसने रोते हुए सारी बातें बता दी। उसने तुरंत अपनी वाइफ को बुलाया कि ये जानती हैं? उन्होंने कहा बहुत कुछ जानती है। ये जब उनके घर पर गई, फिर अपने घर पर वापस आती हैं, कुछ चीज़ें लेके जाती हैं, और फिर जाकर उसके घर पर जिस तरह से उन्होंने उतारा, कोशिश करा,
वो करती हैं। करने के बाद कहती हैं कि आपको कोई महिला दिखी थी क्या जो तड़प रही थी? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखी है, और स्वाति ने उस महिला को अपनी तरफ आते देखा है। कह रहे वो महिला ही इसके कंधे पर बैठी है जो औरत तुम्हें दिखी थी, और वो इसके पैरों से चढ़ कर गई है। हाँ, इसने कुछ बताया था कि मेरे पैरों पे मुझे रेता महसूस हो रहा है। करीब बस मैं यही जानना चाह रही थी कि रेत है, मिट्टी है, गर्म तेल है, क्या चीज़ है जो कि इसे दिखी है। रेता मुझे घर में भी मतलब दिखा है, इसने जब सिर इस तरह से झाड़ा ना तो रेता गिरा इसके सिर से। उन्होंने कहा कि आप बाजार जाइए, बाहर कहीं भी आपको रेता मिलता है तो 1 कटोरी करीब रेता लेकर आओ। रेते से ही उतारा होगा, क्योंकि जिस चीज़ के माध्यम से वो मजबूत हो रही है, मैं इसके ऊपर से उसे उसी चीज़ के सहारे से उतारूंगी। रेता आप सभी ने देखा होगा, बदरपुर और रेते में कलर में डिफरेंस होता है, लेकिन जो ये रेता लाया ना, ये बिल्कुल नमक जैसा हो गया था जब इस पे से उतारा हुआ, और उसका डंठल ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। एक कटोरी में रखा था, कटोरी में से जब निकाला ना तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ़ जमा दी हो। उसके बाद उस रेते को इन्होंने इन्हीं के हाथों से तुड़वाया, मतलब स्वाति के हाथों से। जब उसको खंडित करा, खंडित करने के बाद इन्होंने सारी चीज़ें इकट्ठी करी, तो कहते हैं कि आपको इसे मतलब हवा में उड़ा उड़ा के वापस घर में आना है। ये बोला उनके हस्बैंड को, दिग्विजय को। दिग्विजय बाहर गया सोसाइटी के, और नाली के पास धीरे धीरे चलता रहा और सबको खला दिया। वापस आया घर पे। घर पे आने के बाद स्वाति नॉर्मली उनके साथ बैठकर बात कर रही थी। दिग्विजय को बहुत अच्छा लगा और उनका धन्यवाद करने लगा कि आपने बहुत कठिन समय में मेरी मदद कर दी। उन्होंने कहा मदद अभी हुई नहीं है, वो जो भी प्रेत है, चुड़ैल है, डायन है, इसे बस सुलाया है मैंने, अभी प्रॉपर उतारा हुआ नहीं है, तो ये अभी ठीक नहीं है। 3 दिन बाद उतारा होगा। अभी फ़िलहाल इन दिनों में मैं उतारा इस पर कर नहीं पाऊंगी। थोड़ी उनका सिचुएशन ऐसी थी। 3 दिन बाद जब उतारा हुआ तो इनके घर में ऐसी स्मेल आ रही थी, बाहर जो भी लोग खड़े थे या जिनको भी हल्की फुल्की सी इस बात के बारे में पता थी, जैसे अंदर ये नॉनवेज पका रहे हो। और 3 दिन तक इनको खाना पकाना, घर में रोटी खाना सब मना था। जो भी खाना है बाहर जाकर खाओ या हमारे घर पर आकर खा लो, यहाँ पर गैस मत जलाना। मतलब कुछ खाना पकाना नहीं, बाहर से लाकर भी घर में नहीं खा सकते। उतारा हुआ, ये ठीक हुई, और आज भी ये उसी सोसाइटी में, उसी मकान में रहते हैं। तो दिग्विजय और स्वाति का जो आर्टिकल था वो इतना ही था। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। बीच में इधर उधर निकलने की मेरी थोड़ी सी आदत है, उसे इग्नोर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।